क्या उत्तर प्रदेश में भी बिहार वाला कानून लागू हो जाएगा? बिहार में जो ये नया कानून आया है उस पर बच्चों का क्या रिएक्शन आ रहा है? बच्चे अब दोबारा से किसी और जॉब में नहीं फॉर्म भर पाएंगे, क्या रूल है उसका? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति रोजगार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बिहार सरकार का एक बड़ा फैसला आया है। सरकार ने फैसला लिया है कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी महकमे में जॉब करता है और दूसरे महकमे की तैयारी कर रहा है उसमें जॉब करने की, तो वो सिर्फ अब एक बार ही एग्ज़ाम दे सकता है। बहुत सारे लोगों में ये टेंशन है कि जो तैयारी कर रहे हैं जॉब करते हुए, क्या उनका भविष्य अब खतरे में है दूसरी जॉब में जाने के लिए? बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही रूल इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे इसके खिलाफ आ गए हैं, जो जॉब में तो लग गए हैं लेकिन वो अपर पोस्ट पे जाना चाहते हैं। चलिए, इस सभी जितने भी आयाम हैं उनको समझते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। बिहार सरकार ने जो फैसला लिया है वो फैसला ये है कि अब आप लोग जो भी किसी जॉब में हैं, किसी महकमे में हैं बिहार सरकार के अंतर्गत, अब वो एक बार ही पेपर दे सकते हैं, उसके बाद उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। अब यहां पर एक पक्ष ये भी कह रहा है कि भाई उत्तर प्रदेश में भी ये होना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन अब इस पूरी न्यूज़ को अच्छे से समझ लेते हैं। बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे कि एक जॉब ले लेते हैं, जॉब लेने के बाद तैयारी करते हैं और तैयारी करने के बाद वो दूसरी जॉब में अपना स्थान बना लेते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि भाई ये गलत प्रोसेस है, क्योंकि अगर कोई बच्चा किसी जॉब में सेटल हो गया है तो उसको दूसरी जॉब के लिए आवेदन नहीं करना चाहिए। उससे दूसरे बच्चों का जो चांस होता है वो खत्म हो जाता है। जैसे अभी हाल फिलहाल में कई बार आपने यूपीएससी में देखा होगा, जिनकी रैंक थोड़ी कम हो जाती है वो दोबारा से एग्जाम देते हैं और रैंक अपनी बढ़ाने के लिए दूसरे बच्चों का जो पिछले साल नहीं हुआ था उनका भी उन्होंने मौका छीना और इस बार भी मौका खराब कर देते हैं। तो इसी वजह से सरकार ने यहां पे फाइनल किया कि अब अगर कोई सरकारी जॉब में आ गया है तो उसको एक ही मौका मिलेगा। तो ये जो बिहार सरकार के अंदर कोई अगर जॉब कर रहा है तो वो अब सिर्फ एक ही बार पेपर दे सकता है, और ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उन्होंने सीधे सीधे वन अटेम्प्ट नीति का जो समर्थन है वो किया है। उन्होंने कहा कि आपको अब एक ही मौका मिलेगा, एक ही मंजूरी मिलेगी अपनी पूरी सेवा अवधि के दौरान। अब चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे लीजिए, उसमें कोई रोक टोक नहीं होगी, लेकिन आप पूरी जॉब में एक ही बार पेपर दे सकते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट का आपको बार बार वहां पर अलाउ नहीं किया जाएगा। और ये नया नियम बिहार सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है। दूसरी बात, इसका उद्देश्य क्या है बेटा? इसका उद्देश्य ये है कि जो बच्चे बार बार एक जॉब में सेलेक्ट होने के बाद दूसरी जॉब का भी पेपर देते थे, दूसरी जॉब में भी सेलेक्ट हो जाते थे, तो एक सरकारी महकमा छोड़कर दूसरे में, दूसरा छोड़ के तीसरे में, उससे सरकारी संसाधनों को क्या किया जाता है? बर्बाद किया जाता है। तो उसे रोकना है, उनको बर्बाद होने से, खराब होने से बचाना है। दूसरा, बच्चों के जो दूसरे बच्चे हैं जो सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उनके मौके भी यहाँ पे बनेंगे कि भाई वो भी सेलेक्ट हो पाए। इस बात पे भी फोकस किया जाएगा। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सरकार के द्वारा जो स्टेप लिया गया है, कहीं ना कहीं ये सही भी साबित होता है और कहीं ना कहीं एक घड़ा ऐसा भी है जो इसके खिलाफ जा रहा है। वो ये कह रहा है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे चाहते हैं अपनी फैमिली को एक सही आयाम देने के लिए वो तैयारी करना चाहते हैं कि हम एक अच्छी जॉब में आगे प्रमोट हो जाएं। उसके लिए वो दूसरे जो महकमे हैं उनके एग्जाम भी देते हैं। तो सरकार यहां पे अपना पक्ष ये रख रही है कि भाई हम आपको रोक नहीं रहे हैं, आप दीजिए पेपर, लेकिन एक ही मौका मिलेगा अब आपको। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ये जो जनादेश दिया गया है वो किस पर लागू होता है। तो यहां पर जो संबंधित विभाग है अभी वो है आपका नगर विकास एवं आवास विभाग।
ये अभी इस विभाग पे लागू किया गया है। यहाँ के जो कर्मचारी हैं, इस वर्ग के, इस विभाग के जो कर्मचारी हैं, उनके ऊपर ये इंप्लीमेंट किया गया है। उसके बाद यहाँ पर आगे भी दूसरे डिपार्टमेंट्स में, दूसरे राज्यों में भी मे बी ये लागू हो जाए, क्योंकि इसका जो दायरा है वो सीधे सीधे नियम संविदा नहीं, बल्कि उन पर नियमित जो कर्मचारी हैं उनके लिए है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो संविदा पे है उनके लिए नहीं है, जो सरकारी हैं उनके लिए है। दूसरी बात, यहां से ये भी समझना होगा बेटा कि यहां पर अगर आप पेपर देने वाले हैं भारत सरकार के किसी भी एरिया में, तो आपको एनओसी लेनी पड़ती है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो एनओसी का मतलब आपको एक सर्टिफिकेट लेना होगा कि हमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, उस महकमे के द्वारा वो दिया जाता है। तो आपको एनओसी एक बार ही मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे ये भी क्लियर कर दिया गया है कि एनओसी लेना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो अगर एनओसी ही नहीं ली गई क्योंकि उसे अनिवार्य कर दिया है, तो आपको फिर आगे वो रिलीज ही नहीं करेंगे, और रिलीज नहीं करेंगे तो आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि एनओसी लिए बिना हम पेपर दे देंगे और पेपर में सेलेक्ट हो जाएंगे तो जॉब छोड़ देंगे। तो ऐसे जॉब नहीं छोड़ सकते। जब तक आपको आपका जो आयोग है, जो आपका विभाग है, वो रिलीजिंग लेटर नहीं देता, तब तक आप छोड़ नहीं सकते। और जब वो छोड़ेगा ही नहीं तो आपको फिर जॉब मिलेगी नहीं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपको एनओसी लेना अनिवार्य है, और एनओसी एक ही बार मिलने वाली है। तो ये चीजें भी आपको समझना है। अब यहाँ पे बच्चों की मुसीबत ये हो रही है, बच्चे इसके खिलाफ इसलिए भी जा रहे हैं कि अगर हम एक 2800 ग्रेड पे में ज्वाइन किया तो हम चाहेंगे ना कि भाई 4800 में आ जाएं, 5200 में आ जाएं, या 4200 में आ जाएं, बिहार पीसीएस में आ जाएं, यूपीएससी में आ जाएं, अन्य विभागों में आ जाएं। तो वो उनकी मेहनत के ऊपर है। तो सरकार कह रही है कि हमें कोई परेशानी नहीं है, आप दीजिए, बिल्कुल पेपर दीजिए, लेकिन एक ही बार दे सकते हैं, बार बार आप इस एग्जाम का मजाक नहीं बनाइए। तो यहाँ पे जो रिक्तियां हैं, जो प्रशासनिक अस्थिरता है, उसके दुष्ट चक्र को खराब होने से बचाने की बात यहाँ पे सरकार ने कही है। सरकार ने कहा सीधे सीधे कि भाई इससे संसाधन बर्बाद होते हैं, आप सीधे सीधे संसाधनों की बर्बादी कर रहे हैं। यहाँ पे जो तैयारी करने वाले कर्मचारी हैं और जो वर्तमान में अपनी जिम्मेदारी निभाना उन्हें जो चाहिए, उससे भी वो ढील देते हैं, उससे आप वर्तमान जॉब को सही से ढंग से नहीं करते हैं। दूसरा, चयन की बात उन्होंने कही कि जो कर्मचारी हैं वो दूसरी परीक्षा अगर पास कर भी लेते हैं तो पहली वाली जो है उससे इस्तीफा देकर बार बार उस जगह को रिक्त करते हैं और उस पर फिर एग्जाम करवाना पड़ता है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो यहां पर जो रिक्त पद हैं उनको बार बार भरने की बजाय वो फिर खाली ही रह जाते हैं और उससे काम वहां पे खराब होता है। दूसरा, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं समझना कि भाई आपको अगर सरकार इस तरीके के रूल्स बना रही है तो कहीं ना कहीं ये एक वर्ग के लिए अच्छी भी बात है। जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उन बच्चों की वजह से जो एक विभाग में सेलेक्ट होकर उसी विभाग के ऊपर की पोस्ट के लिए फिर से एग्जाम देते हैं, तो ये अच्छी भी बात है। लेकिन ये उन बच्चों के लिए फिर एक बाउंड्री सेट करना भी है कि भाई आप जहां हो गए अब वहीं पे आप सेट रहोगे, आपके पास बस एक ही चांस होगा। तो ये चीज भी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहां पे अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या सरकार का ये नियम सही है। दूसरा, आपको ये भी बताना है कि क्या बिहार ने जो ये लागू किया है वो उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या भारत के अन्य राज्यों में भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। क्या ये केंद्र सरकार के द्वारा भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।